वायन मेरी बच्ची कैसी है तू? कितनी बार तुझे फ़ोन किया मगर किसी ने उठाया ही नहीं। फातिमा बीबी ने उसका हाल व खैरियत पूछने के बाद कहा। फातिमा बीबी, ये मेरे शौहर का नंबर है। वो बिज़ी थे इसलिए आपका फ़ोन नहीं उठा सके। आज भी मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए घर पर रुक गए, तब आपसे बात हो पा रही है। ख्याल तो रखता है वो तेरा। कैसा है? गुस्सा तो नहीं करता? हाथ तो नहीं उठाता तुझ पे? उनके लहजे में माँ वाली फ़िक्र थी। वायन बेख्तियार मुस्कुराई। काश ये औरत सच में मेरी माँ होती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। पता है, ज़रा सी बीमार हो जाऊं तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देते। सर पर सवार होकर ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं। वायन शर्माते हुए बता रही थी। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मुझे यकीन था तेरी मासूम शक्ल तेरे शौहर को किसी दूसरे के पास नहीं जाने देगी। इसीलिए तो अल्लाह ने तुझे इन जाहिल लोगों से निकाला। अल्लाह तेरे शौहर के दिल में तेरी मोहब्बत की और बरकत डाले। यहाँ का तो हाल बहुत बुरा है बेटी। तेरी बहनें तो पैसों में खेल रही हैं। न जाने इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया। तेरी माँ तो रोज़ रोती है, कहती है कोई बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। तेरी बहनें तो रात घर वापस ही नहीं आती। फ़ोन नंबर ले लिया था मैंने। कॉपी पेंसिल उठा, तुझे लिखवा देती हूँ। उनके कहने पर उसने फ़ौरन ही टेहंग की कोई पास पड़ी काम वाली फ़ाइल निकाली और उसके पास पड़े पेन से लिखने लगी। फ़ोन बंद करने के बाद टेहंग एक बार फिर से दूध का गिलास और मेडिसिन लिए उसके सर पर खड़ा था। टेहंग, मैं ठीक हो चुकी हूँ, उसने फ़ौरन से कहा। जानता हूँ, लेकिन ये कोर्स तुम्हें पूरा करना होगा ताकि तुम फिर से बीमार ना हो जाओ। ज़बरदस्ती खुद ही अपने हाथ से उसके मुंह में दवा रखता हुआ दूध पिलाने लगा। वैसे ये दूध कितने मज़े का होता है ना। वाइन को दूध वाकई में बहुत पसंद था। मुझे भी बहुत पसंद है। आपको पसंद है क्या? अच्छा, ऐसी बात है तो ये पूरा ग्लास ख़त्म करो और रोज़ रात सोने से पहले पिया करो। टेहंग ने बाकी बचा हुआ दूध भी उसे पिलाया। अब तुम आराम करो। उसका माथा चूमकर उठने लगा। रुके टेहंग, मुझे अम्मी से बात करनी है। ये मैंने नंबर ले लिया है। तुमने इस फाइल पर नंबर लिख दिया? टेहंग ने फाइल देखते हुए कहा। उसके चेहरे से परेशानी साफ ज़ाहिर थी। क्या हुआ टेहंग? मैंने कोई गलती कर दी? सॉरी, मुझे नहीं पता था ये कोई ज़रूरी पेपर हैं। मुझे लगा इतने दिनों से यहाँ पड़े हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। इससे पहले कि वाइन अपने रोने का शुगल जारी करती, टेहंग मुस्कुरा दिया। तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और ये काम हर 2 मिनट के बाद शुरू मत कर दिया करो। उसने उसका चेहरा साफ करते हुए कहा। अम्मी से बाद में बात कर लेना। पहले मैं ज़रा ऑफ़िस फ़ोन कर लूँ। उसने कंबल ठीक किया और फ़ोन उठाकर बाहर आ गया। डेविल, प्लीज़ यहाँ आ जाओ। दादा ने कहा है कि वो तुम्हारे भरोसे पर यहाँ आए हैं। उन्हें बहुत बुरा लगा है तुम्हारा यहाँ ना होना। जिमिन ने परेशानी से बताया। जिमिन, तुम्हें समझ नहीं आती? मैं बता चुका हूँ वायन की तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं नहीं आ सकता। इतना सा काम तुम संभाल नहीं सकते? दादा की खिदमत में कोई कमी ना रहे, उसने ऑर्डर दिया। मेरी बात सुनो डेविल, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा यहाँ होना ज़रूरी है। वायन अब ठीक है। जिमिन ने समझाने की कोशिश की।
वायन ठीक नहीं है। अगर वो ठीक हो गई तो मैं खुद ही आ जाऊंगा, और अब बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करना। डेविल फ़ोन बंद कर चुका था। जिमिन ने फ़ोन की तरफ देखकर एक सर्द आह भरी और फिर लैला का नंबर मिलाने लगा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मोहब्बत में हारे हुए लोग कैसे होते हैं जिमिन? लैला ने सवाल किया। शायद मेरे जैसे, जिमिन ने कहा। जिमिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, लैला ने समझाने की कोशिश की। मैं जानता हूँ लैला, तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती, और मैंने कब तुमसे कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करो? मेरी मोहब्बत में उम्मीदें मोहब्बत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि तुमने डेविल के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। अगर तुम उसके अलावा नज़र घुमा के कहीं और देखती तो शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र आती। अपना ख्याल रखना। जिमिन फ़ोन बंद करने लगा था। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने कल रात मेरा बहुत ख्याल रखा है। कल रात शायद नशे में कोई भी मेरा फ़ायदा उठा सकता था। अगर तुम वहाँ ना आते तो। लैला ने बात अधूरी छोड़ दी। मोहब्बत की इज़्ज़त की हिफाजत करना हर मोहब्बत करने वाले पर फ़र्ज़ है, जिमिन ने कहा। एक बात पूछूं? जिमिन उसकी बात सुनकर मुस्कुराया था। पूछो। यकतरफ़ा मोहब्बत ऐसे ही तकलीफ़ देती है क्या? लैला का लहजा बिखरा हुआ था। इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तुम्हें ये तकलीफ़ सहते हुए सिर्फ़ एक माह हुआ है। मैं ये तकलीफ़ 6 साल से सह रहा हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन तुम्हारे पास तो ऑप्शन अब भी मौजूद है। जब सब राह बंद हो जाएं, तब भी जिमिन का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला हुआ होगा। फ़ोन बंद हो चुका था और लैला इसके लफ्ज़ों में खोई अब ये सोच रही थी कि ये शख्स इससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। उसने तो कभी उसके बारे में सोचा न था। कभी उसकी तरफ मुड़कर देखा तक न था। वो तो सिर्फ डेविल के बारे में सोचती थी, उसे देखती थी। लेकिन कल रात डेविल की मोहब्बत का शौक़ मना रही थी। वो इतनी नशे में थी कि अपना आप संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे में जिमिन सारी रात उसके साथ उसके सर पर खड़ा रहा, एक लम्हे को भी उसको तन्हा न छोड़ा, और अब सारी रात का थका ऑफिस में काम कर रहा था। कल रात पहली दफ़ा जिमिन ने उससे कहा कि वो उससे मोहब्बत करता है, उसके लिए परेशान रहता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है, शायद उतनी जितनी वो डेविल से करती है। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कल शॉपिंग से क्या क्या लेकर आई थी? टेहंग उसके पास बैठा उससे पूछ रहा था, जो कि अभी कल का सामान लेकर रूम में आई थी। क्यों बताऊं? कल आपने मुझे थप्पड़ मारा था। वाइन को उसका थप्पड़ याद आ गया था और उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। सॉरी यार, बहुत ज़ोर से लगा था क्या? वो उसके पास उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। याद नहीं, शायद ज़ोर से लगा था। वाइन ने अपना गाल दिखाया जहाँ टेहंग की 2 उंगलियों के निशान अब भी मौजूद थे। टेहंग ने बेख्तियार अपने होंठ उसके गाल पर रखे। बहुत बेशर्म हैं आप, गंदे हैं। वो अपना आप उसकी बाहों से छुड़वाती पीछे हटी। अभी तुमने देखी ही कहाँ है मेरी बेशर्मी? वो तुम्हें अब दिखाऊंगा, वो उसे अपने करीब खींचते हुए बोला। टेहंग हटे ना, मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ।
वायन ने फ़ौरन उसकी पनाहों से निकलते हुए शॉपिंग बैग उठाए। वो सारी चीज़ें उसके सामने रखने लगी। ये भी लैला ने लेकर दिया है, ये भी लैला ने ख़रीदने को बोला था। आप उसको पैसे दे दीजिएगा। न जाने कितने पैसे उसने मेरी चीज़ों पर लगा दिए। वायन बोले जा रही थी, जबकि लैला के नाम पर टेहंग का मूड ख़राब हो चुका था। ये लिपस्टिक, वायन को अपनी पसंदीदा चीज़ मिल चुकी थी। टेहंग खुलकर मुस्कुराया। अब वो फिर से याद दिलाने वाली थी कि इकलौती चीज़ वो उसके लिए नहीं लाया था, और ऐसा ही हुआ। आप नहीं लाए थे ना मेरे लिए, मैं खुद ही ले आई हूँ। अच्छी है ना? वो खोल कर दिखाने लगी। अब तुम लगाओगी तो मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसी है, वो जो मायने अंदाज में बोला, जिसके बाद वाइन के गाल लाल हो गए। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं टेहंग, बहुत गंदे हैं आप। वो उठकर बाहर जाने लगी। अरे यार, मैंने क्या किया है? वो हंसते हुए उसके पीछे जाने लगा जब उसका फ़ोन फिर से बजा। उसका मूड फिर से ख़राब हो चुका था।